ये क्या है, मतलब ये क्यों गिरावट है? अब यूएस फ्यूचर्स तो अभी भी हरे निशान में है, ट्रिपल डिजिट गेन्स हैं, हम सुस्ताए क्यों? अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब एक्चुअली सुबह नहीं पता था। हाँ, न 7 बजे, न 8 बजे, न 9 बजे, सही बात। और ऐसा लग नहीं रहा था कि आज इस तरह की कमजोरी वाला थोड़ा सेशन हो सकता है। लेकिन आज के सेशन में दो चीज़ें हैं। एक ये कि इंडाइसेस आप देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आपको कमजोरी वाला सेशन लगेगा, और वो भी आश्चर्य ये होगा कि अरे सब तो ठीक है, फिर कमजोरी क्यों? उम्मीद से कहीं ज़्यादा अमेरिका में तेजी हुई है। डाउ फ्यूचर सुबह से डबल सेंचुरी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर सेंचुरी मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल आपका कंट्रोल में $66 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 3.5 साल की निचले स्तरों पे है। फिर किस बात की चिंता? बात तो सही है और होना भी नहीं चाहिए। कई बार ये होता है कि बाजार अपनी चाल चलता है और वो हमें थोड़ा सा गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो आज हम हुए भी हैं और उसे एक्सेप्ट करने में, मानने में कोई हर्ज नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि जिस दिन आपका अच्छा निकलता है उस दिन तो आप बहुत बहुत चलाते हो, यही है। तो मैं आज कह भी रहा हूँ, हाँ सुबह अंदाजा था हमारा कि मजबूत रहना चाहिए, लेकिन उतने मजबूती से खुले नहीं। खुलने के बाद थोड़े बढ़े ज़रूर, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाए। लगातार बिकवाली का दबाव है ही है। अब देखते हैं आखिरी आधे घंटे में अगर हम 25,450 के आसपास इसके नीचे बंद होते हैं तो फिर चिंता करेंगे कि डे टू डे बेसिस रेट पर क्या थोड़ा सा पोजीशन कम करनी चाहिए। और अगर उस 25,500 के ऊपर बंद हो पाते हैं तो अभी तक कोई खास चिंता की बात नहीं है। एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आना लाजमी है। हाँ, ये तो एक इंडाइसेस को देखकर थोड़ी सी आपको कमजोरी वाली फीलिंग है, लेकिन एक्चुअली किसी के मूड माहौल में कमजोरी है नहीं। और उसकी वजह ये कि ब्रॉडर मार्केट आप देखिए आज लगातार 7वें दिन मजबूत है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया तेजी, और जहां लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर पैसा है, वो स्टॉक्स भी अच्छे हैं। आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक सबके पास नहीं मिलेगा जो कमज़ोर है, लेकिन बंधन, RBL, इस इंडस्ट्री सबके पास मिल जाएगा जो मजबूत है। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ इंडिया सबके पास मिल जाएगा जो मजबूत है। तो जो स्टॉक लोगों के पास है वो मजबूत है। सरकारी बैंक इंडेक्स इनफैक्ट आज 9 महीने की ऊंचाई पर है। देख लीजिए, तो इसलिए आप देखेंगे तो आज की कई बार तेजी में विरोधाभास होता है। आपको लगता है यार निफ्टी इतना मजबूत, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेजी नहीं है। आज उल्टा है, इंडाइसेस में तेजी नहीं है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मजबूती है। PSU स्टॉक्स देखिए, एक एक करके कितने PSU स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। छोटे छोटे सेक्टर्स में बढ़िया एक्शन है ही। अब कल ऑटो नंबर से, उससे पहले ऑटो थोड़े खराब हो गए कि मंथली सेल्स नंबर शायद ढीले होंगे। ये FMCG शेयरों में अब आज एक्चुअली अगर आप देखिए तो FMCG शेयरों को क्यों गिरना चाहिए? कल को खबर आई है कि 6 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि 9 दिन पहले आपका मानसून आ गया, पूरे देश में आ गया, अच्छे तरीके से आया। FMCG शेयरों के लिए इससे बढ़िया क्या खबर हो सकती है? लेकिन ये मार्केट है, हर चीज़ में लॉजिक चलता नहीं है, न तेजी में चलता, ना आज भी लॉजिक नहीं चल रहा है। लॉजिकली मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। FIs भी खरीद रहे हैं, लोकल फंड ने भी बेचा नहीं, कोई बड़ी ब्लॉक डील भी नहीं थी। लॉजिक है, मार्केट है। 20 सेशन है एक महीने में, 20 में से 15 सेशन लॉजिक चल सकता है, 16 में चल सकता है। 2-3 सेशन ऐसे होंगे जो बिना लॉजिक के होंगे। मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है, वो है। तो आज सुबह बिल्कुल अंदाज नहीं था ये होगा, लेकिन अगर थोड़ी कमजोरी हुई तो उसके पीछे एक ही वजह दिखती है जो मैं स्क्रीन देख के बता रहा हूँ, जिसकी मुझे कोई ऐसे इंसाइट नहीं है कि ये होना है। लगता है कि थोड़ी आज FIs की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ी बिकवाली हो सकती है जो स्क्रीन बता रही है। क्योंकि देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी समझिए। जहाँ खुले हम निफ्टी से, उसके बाद कोई एक साइजेबल रिकवरी कहीं से भी नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद लगातार हम स्कीडी कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं थोड़े, ठीक है। थोड़े एक करके इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ रहे हैं। अब जैसे हमने 25,500 को तोड़ा है, 25,500 के नीचे थोड़ा वक्त बिता रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे में। इसका मतलब क्लियर है, स्क्रीन देख के ये लग रहा है कि थोड़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली है। और बिकवाली FIs की तरफ से, FIs की बिकवाली आमतौर पर लार्ज कैप्स में होती है और बड़े मिड कैप्स में होती है, तो वही थोड़े से प्रेशर में ज़्यादा है, बाकी सब चंगा है जी। ओके, तो सर अगर मान लीजिए अगर हम 25,500 के नीचे बंद होते हैं जी, कोई खतरा है गिरावट नहीं, नहीं। खतरा इसलिए नहीं है कि अगर आप सिर्फ डे टू डे BTST काइंड ऑफ ट्रेड कर रहे हैं आज और कल के लिए, तो फिर आपको हल्का करके जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उसका भी लॉजिक बता देता हूँ। शुक्रवार का लो 25,523 का था और गुरुवार को आप 25,550 पे बंद हुए थे। सो इफेक्टिवली 25,500 के नीचे बंद होना, 2 दिन के लोस को एक तरह से आप तोड़ रहे हैं क्लोजिंग बेसिस वाले लोगों के, तो उसमें थोड़ी सी आप BTST वाली पोजीशन कम कर लें। बट अल्टीमेटली 25,125, 25,250 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहाँ पर आने पर पक्का खरीदारी वापस से आएगी। 25,125, 25,250 वो रेंज आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। इन एनी केस देखिए, हमारा जो टारगेट था तेजी का 25,125 के ऊपर, हमने कहा जब ब्रेकआउट मिलेगा 25,625, 25,800 का टारगेट हमारा निफ्टी का था, करेक्ट। उस टारगेट के पहली रेंज में तो पहुंच ही गया। 25,650, 675 का आज का जो हमने हाई बनाया 25,000
670 के आसपास 669 हाँ। करेक्ट। तो उस रेंज में तो हम पहुंचे। हाँ। उस रेंज में पहुंच के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है विच इज़ गुड। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ बाजार के चलने की स्पीड ठीक ही होनी चाहिए। बहुत ज़ोर से भागे रोज भागे तो गलत भी है। हाँ, इस बात की तकलीफ जरूर होती है कि सोचे उस दिन तेज़ी ना हो तो वो दिक्कत तो होती है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ी स्पीड कम रहेगी तो वो बहुत बढ़िया है। ओके।